जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं एकदम बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें काफ़ी बच्चे को दिक्कत होता है, मतलब क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप 2 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। किसी भी तरह के LCM आपसे पूछा जाए आप 2 सेकंड में मात्र आंसर दीजिएगा आज के बाद, क्योंकि मैं इस तरह का ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इस तरह का ट्रिक पढ़ाऊंगा कि आपको 2 सेकंड से ज्यादा किसी भी LCM में आपको आज के बाद नहीं लगेगा। तो आज से ध्यान दीजिए, मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इसलिए बेसिक से करूंगा कि मैं पहले समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक देना शुरू करूंगा और ट्रिक से धुआंधार यानी कि किसी भी तरह के आप उसको 2 सेकंड में आंसर करिएगा। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन एकदम इजी लेता हूं कि चलो भाई हम 4 और 8 का हम ले लेते हैं, चलो इसका LCM निकालते हैं, फाइंड द LCM, है ना। अगर क्वेश्चन पूछते फाइंड द LCM आपका 4 और 8 यानी 4 और 8 का LCM हमसे पूछा जाता है। तो हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था, 2 तरीके पढ़े थे, एक ये तरीका पढ़े होंगे 4 और 8 का, है ना, इस तरह का तरीका। लेकिन जब हम कंपटीशन में आ गए, है ना, कंपटीशन की तैयारी में जब हम आ गए तो वहां से हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा कि 4 और इस 4 का हम लोगों ने क्या किया, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20। अगर 8 का लेते हैं तो हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पच्चे 40, है ना। आप लोगों ने इस तरह के पढ़े होंगे और टीचर भी यही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको आज ट्रिक दूंगा और उस ट्रिक से आपको कुछ नहीं करना, आप 2 सेकंड में आंसर करिएगा। कैसे करेंगे सर, देखना, मान लो कि इसमें सबसे पहले आप कॉमन चुनिए। कॉमन क्या है, तो आप देख पा रहे हैं कि सर देखिए यहाँ 8 और यहाँ 8 कॉमन है दोनों में, है ना, दोनों में कॉमन है। चलिए उसके बाद खोज लेते हैं और कॉमन कौन सा है, और कोई नहीं है कॉमन, है ना, 12 इसमें नहीं है। और आगे बढ़ेंगे तो भले हो सकता है, लेकिन चलिए तो किसमें कहता है, यहाँ आपको इस बात का ध्यान देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। LCM मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी ध्यान देना है, इसमें छोटी से छोटी संख्या याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन हो वही उसका LCM होता है। मतलब इसमें छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन होगा वही उसका आंसर होता है। तो आप देख रहे हैं कि सर इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है जो दोनों में कॉमन है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह के आपको अप्लाई नहीं करेंगे, इस तरह के हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, जल्दी से आंसर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल आप मैं समझाऊंगा अभी तुरंत, और 2 सेकंड में आप करिएगा। जैसे मान लो कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 4 और 8 का आप बता दीजिए ज़्यादा LCM, 4 और 8 का LCM बता दीजिए, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, इसको कुछ नहीं करना, बस याद रखना 8, है ना। 8 अगर ये जो है इससे कट रहा है या नहीं, इसका LCM हो गया 8, LCM आंसर। समझिए फिर से ध्यान से, मतलब ई 4 से ही कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसका ध्यान देना है। कट गया, अब कहिए मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये तो हमारा इजी था, स्टार्टिंग था। मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं एकदम इजी क्वेश्चन से चलूंगा, फिर धीरे धीरे हार्ड करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मान लो कि हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, चलिए मेरे दोस्तों इधर आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन हमसे अगर इस तरह के पूछ दिए कि 6 और 9 का LCM बताइए, 6 और 9 का LCM बताइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 ले लिए। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 9 LCM इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से यह 9 कटता नहीं है। क्या है, यह कट नहीं रहा। ठीक है मेरे दोस्तों, यह जब कट नहीं रहा है तो इसके आगे वाले करिए, यानी कि 9 2 जा 18। अब देखिए इसका LCM 18 हो गया, इसलिए हो गया कि आप देख सकते हैं 6 से यह कट रहा है, तो 6 से भी कट रहा है 18, 6 से भी 18 कट रहा है और 9 से भी 18 कट रहा है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका जो LCM हो गया वो 18 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप बिल्कुल सही करिएगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बिल्कुल 2 सेकंड में। तो इसको करने के लिए वो आपको मैंने 2 अंक का सिखाया था, ये आप देख रहे हैं 4 अंक का, 5 अंक, 6 अंक, जितना भी अंक आपसे क्वेश्चन पूछे आप बिल्कुल 2 सेकंड में इसका आंसर करोगे। कैसे करना है जो समझना, आपको इससे क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बड़ा सा नंबर हमने लिया। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे बड़े वाले को ले लो, यानी 16 को हमने लिया, सबसे बड़े वाले को ले लिया, ठीक है। लेकिन यहां हमको एक चीज डाउट को क्लियर करना है कि ए 4 से कट रहा है, सभी से कट रहा है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि सर 4 से कट रहा है, चलो भाई कट रहा है, 4 से यानी कट रहा है। 8 से कर लो जरा, 8 से भी कट रहा है, 8 2 जा 16। 12 से नहीं कट रहा, आप देख पा रहे हैं कि सर 12 से नहीं कट रहा है, और 16 से तो कट ही रहा है। तो 12 से नहीं कटता है तो अगले नंबर चलेंगे, है ना, जो कि सभी से कटना चाहिए वही उसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब वैसा नंबर जो सभी से कटना चाहिए, सभी से कटना चाहिए, वही उसका एलसीएम होगा। आगे चलते हैं, यानी 16 दूना 32, है ना, इससे 12 तो कटेगा नहीं। अब आगे चलते, 16 3 48, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। आप देख सकते हैं कि 4 से भी क्या डिवाइड हो रहा है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है आपको, है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं 12 से भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ 48 जब ले लिए हम, 48 लिए, तो आप देख सकते हैं 4 से डिवाइड हो रहा है, उस पर 8 से डिवाइड हो रहा है, उसका 12 से डिवाइड हो रहा है, उस पर 16 से डिवाइड हो रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगा 48 होगा। मतलब इसका एलसीएम जो निकल के आ गया 48 आ गया। मतलब आपको क्वेश्चन को इसी तरह से करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। आज मान लीजिए कि क्वेश्चन अगर इस तरह पूछते 5 10 5 10 15 20, ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछते, कोई भी क्वेश्चन पूछते, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ ले लीजिए 20, सबसे बड़े वाले नंबर को हमने लिया। अब हम चेक करेंगे इस बात को कि ये जो 20 है सभी से कट रहा है या नहीं। तो कर लो, 5 से 5 चौके 20 कट रहा है, 10 से 10 दूना 20 कट रहा है, 15 से यह नहीं कट रहा है, 15 के टेबल में 20 नहीं आता। तो हम इसके स्टेप आगे चलेंगे, तो 20 दूना के 40। अब देखो 15 से कट रहा है क्या 40, अभी भी नहीं कट रहा। फिर एक स्टेप और बढ़ाइए, यानी 20 तिहाई 60। अब जरा करिए 15 चौके 60, काम बन गया। 5 से इसको डिवाइड करिए, 12 25 60, 10 से डिवाइड करेंगे, है ना, 10 6 60, 15 से डिवाइड करेंगे 15 चौके 60, अब 20 से डिवाइड करेंगे 20 तिहाई 60। यानी हम कह सकते हैं इसका जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया। समझ पा रहे, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और मैं इससे भी हार्ड क्वेश्चन अभी जस्ट कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तब आपको बिल्कुल सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। नहीं तो आधा पढ़िएगा आधा नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं समझने का। मतलब पूरे डाउट क्लियर आपको हो जाएंगे यहाँ से। तो आगे बने रहिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा कि जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ दिया 7, यहाँ आपका 13 दिया हुआ है, उसका 14 दिया हुआ है। इसका करा फाइंड द एलसीएम, यानी कि एलसीएम इसका ज्ञात करना है। कैसे एलसीएम करेंगे, मतलब मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, एलसीएम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चनों को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे सेकंड में, है ना, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें आप सीख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो पहले इस चीजों को सीखें कि अच्छे से जब आपको याद जाएगा तो क्वेश्चन आप तुरंत में करिएगा। 2 सेकंड से ज्यादा टाइम मैं नहीं लगने दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अभी देखिए इस क्वेश्चन में मान लो कि हमने 14 को ले लिया भाई, एलसीएम हो गया। अब देख लो जरा कि 14 से यहाँ 7 से तो एक कट रहा है ना, एक कट रहा है, तो 7 से कट गया, लेकिन यहाँ 13 से नहीं कट रहा। और दूसरा बात आप जानते हैं कि प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या इस वजह से आप ध्यान दीजिए एक बात का कि जब अभाज्य संख्या आ जाए और लगातार जो 2 नंबर हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप 13 गुना 14 कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करके लिख लो, 13 और 14 का 4 3 12 के 2 हंसीले 3 और 4 7 1 8 1 1 182। तो इसका जो एलसीएम आ गया मेरे प्यारे भाइयों 182 आ गया। तो समझ पा रहे क्वेश्चन को, मतलब किसी भी तरह के यहाँ अगर प्राइम नंबर आ जाए, फिर से मैं इसको हटा के आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझना कैसे मैंने किया
तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे कि मैंने कहा कि एलसीएम अगर इसको ले लिए 14, तो ठीक है 7 से तो 14 कट जाएगा, लेकिन आपका 13 से 14 कभी नहीं कटता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई 13 से इसके कभी भी टेबल में आएगा ही नहीं, तो ये आपको दिख रहा होगा कि प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या करते, इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभाज्य संख्या है और नंबर एकदम लगातार नंबर है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 और 14 का 182, ये आपका एलसीएम निकल के आ चुका है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड द एलसीएम 5, 10, 11 और 20। आप यहाँ देख सकते हैं सर कि यहाँ 11 आ चुका है, जो कि प्राइम नंबर है ना। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे, यानी 11 मल्टीप्लाई 20 यानी 220 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम निकल गया हमारा 220, बस यही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सर अगर 20 लेते तो ये तो कट जाता, 10 के भी टेबल में 20 आता, लेकिन 11 का नहीं आता। तो आपको ध्यान देना, अगर प्राइम नंबर हो तो आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर अभाज्य संख्या हो तो उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा। कोई भी नंबर आप उठा के ले लो, आप बोलिए, आप जो बोलिएगा सर कि हाँ कि ए नंबर पे कर लो, कोई भी कर लीजिए। मान लो 7 और 14 20 21 का निकाल लो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 21, सबसे बड़ा लीजिए। अब हमको देखना है कि 7 से तो कट रहा है भाई 21, ठीक है, यहां तक तो सही है, लेकिन 14 के टेबल में कभी 21 आता ही नहीं है। तो सभी से कटना चाहिए, तब जाके रूल लागू होता है। 14 से नहीं कट रहा है तो इसको आगे बढ़ाइए, 42, 21 दूना का 42। तो आप करिएगा, यहाँ करिए तो आप देख सकते हैं कि सर 7 के टेबल में आता है 42, 7 छक 42। 14 के टेबल में देखिए 14 28 14 क्या 42, 3 बार में आ जा रहा है। 21 दूना के 42 यानी 42। आप कह सकते हैं इसका एलसीएम जो निकल के आ गया 42 आ गया। इस तरह से दुनिया के कोई भी क्वेश्चन हो आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों। अगला वीडियो आपका मैं HCF का लेके आऊंगा, जो कि आपको उसमें भी शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा और 2 सेकंड में उसका भी आप आंसर करिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे चैनल को। अगला वीडियो आप HCF का लेके आऊंगा, इसी तरह से बिल्कुल शॉर्ट में और 2 सेकंड में मैं आपको बनाने का काम करूंगा। आपको बिल्कुल समझ में आएगा मेरे प्यारे भाइयों। और चाहे जितने बड़े से बड़े क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन को बनाने में आपको 3 से 4 सेकंड हार्डली लगेगा, उतना में आप कर लीजिएगा। तो यह वीडियो आप इसको प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपसे दुनिया के कोई भी एलसीएम पूछे आप बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।